जय श्री कृष्ण। जय लक्ष्मी नारायण की भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रमा एकादशी के बारे में। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी को सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे कार्तिक कृष्ण एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से रमा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके भी पाप मिट जाते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत इस साल 20 अक्टूबर को शाम 4:04 से हो रही है। वहीं ये तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने से क्या फल मिलता है, आप इसको बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। हे युधिष्ठिर, अब मैं इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया था। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और पिताजी की आज्ञा अत्यंत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करूं कि मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि पशु पक्षी भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहें तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, अब मैं व्रत अवश्य करूंगा। बाकी जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्नों और मणियों से जड़ित खंभों से बना था। दिव्य बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों तथा छत्र और चमड़ से विभूषित सिंहासन पर आरूढ़ होकर वह ऐसा लगता था जैसे कि इंद्र ही हो। एक दिन मुचकुंद के नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता हुआ उधर जा पहुंचा और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान गया और उसे आसन से उठकर उसे प्रणाम किया और उसकी कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब कुशल से है।
परंतु हे राजन, आपको इतना सुंदर और भव्य नगर कैसे प्राप्त हुआ? आप वो सब वृतांत बताइए। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुचंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब कहें तो ये स्थिर हो सकता है। इसके पश्चात ब्राह्मण अपने नगर लौट आया और चंद्रमा से ये सब वृतांत क्या सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब आपने प्रत्यक्ष देखी है अथवा स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे प्रतीक को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एक एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मैंने ये रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मादि हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को अर्थात मेरे ही लोक को प्राप्त होते हैं। अंत में भक्त जनों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।